अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत की एक सुनामी सामने वाले को चपटा करने में देर नहीं लगाएगी। यही वजह है कि मालदीव भी बोल पड़ा, हमने इंडिया आउट कभी बोला ही नहीं था। तो वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 12 साल पुराना एक हिसाब पूरा कर लिया है, जिसके दम पर वो आज तक इतना उछलता आया था। तो वहीं बांग्लादेश को भारत 2 ऐसे झटके देने जा रहा है जिसके बाद फिर वो कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। ये तो आप जानते हैं, मोहम्मद यूनिस जब से अमेरिका में जो बाइडेन से गले मिले हैं, उनको ये लगने लगा कि भारत को आसानी से दबाया जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में निवेश करेगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश फिर खड़ा हो सकेगा। लेकिन यहाँ यूनिस ये भूल गए हैं कि पेड़ को काटना तो आसान होता है, लेकिन उसको फिर खड़ा करने में दशकों का समय लग जाता है। आप जानते हैं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, और आजकल इसी रीढ़ के 130 से ज़्यादा टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश में 130 से ज़्यादा गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। और ये कब खुलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इनके पास बिजली तक नहीं है। और भारत बचे कुचे तार जो बांग्लादेश को करंट पहुंचा रहे हैं उसको भी काटने की तैयारी में है। मतलब बांग्लादेश डेड एंड में पहुंच चुका है और भारत यहीं नहीं रुका है। भारत ने हाल ही में 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही सरकार 12 टेक्सटाइल कंपनियों को जल्द ही PLI योजना के अंतर्गत 10,700 करोड़ रुपए का बजट भी देने वाली है, जिसकी वजह से भारत में 2030 आते आते ये 6 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा कर सकेगा। साथ ही भारत में गारमेंट शो जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि वैश्विक बाजार में भारत की जगह बनाना आसान हो जाए। मतलब भारत बांग्लादेश को एक बड़ी आर्थिक चोट देने का मन बना चुका है। साथ ही रणनीतिक स्तर पर भारत ने एक बड़ा खेल शुरू कर दिया है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF ने झारखंड में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। और ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो आधार कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज बनाकर सरकारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि BSF अब UIDAI के साथ मिलकर अवैध आधार कार्ड को रद्द करने की तैयारी कर रहा है, ताकि इन लोगों को सरकारी सुविधाओं का फायदा ना मिल सके। बता दें कि झारखंड में अवैध प्रवासियों के कारण जनसंख्या में बदलाव आ रहा है, खासकर मुस्लिम आबादी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए BSF और सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान कर रही है और उन्हें उनके देश वापस भेजने की योजना बना रही है। और इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक डेटा से आधार कार्ड की जांच की जा रही है, और जो दस्तावेज अवैध पाए जाएंगे उन्हें रद्द कर दिया जाएगा और उनको सीधा बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये लोग भारत का बोझ बढ़ाने में लगे हैं और नेता वोट बैंक के चक्कर में इनको भारत में पाल पोस रहे हैं। लेकिन अब BSF का ये कदम इनका भारत में आटा दाल तक रोक कर रख देगा। इसलिए भारत में NRC और CA लाना जरूरी है, ताकि अवैध प्रवासियों को निकाल बाहर किया जा सके। वहीं भारत के इन दोनों एक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। साथ ही इनके आधार कार्ड रद्द करके इनको तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी है, जिसने भारत को 2012 में एक ऐसा धक्का दिया था जिसका जवाब आज भारत ने उसको एयरपोर्ट से दे दिया है। दरअसल ये घटना भारत की बदलती नीति और कूटनीति को दिखाती है, जिसमें विदेशी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पहले जब कोई विदेशी भारत के खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाता था तो सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठाती थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये स्थिति बदलती हुई दिखाई दी है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता डेविड बैडबरी को चेन्नई एयरपोर्ट पर रोका गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। दरअसल डेविड बैडबरी ने 2012 में कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और इस दौरान उन्होंने टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रही है। तो वहीं 2024 में जब वे फिर से भारत घूमते हुए आए तो चेन्नई एयरपोर्ट पर उनके लैंड करते ही उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी आए थे जिनको एंट्री दे दी गई। वैसे अब वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह कांग्रेस के समय में ये काम किया था उसको देखते हुए उनको इस बार हल्के में नहीं लिया गया है, सीधा उनको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले में भारत सरकार ने सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लिया है। ये दिखाता है कि अब भारत अपने खिलाफ किसी भी नकारात्मक गतिविधि के प्रति बहुत सतर्क हो चुका है। इसमें आपको क्या लगता है? भारत ने बैडबरी, जो कि अब सीनियर सिटीजन है, उनको एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट बाहर फेंक दिया है, तो ये भारत ने सही किया या गलत? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये मालदीव से जुड़ी हुई है, जहां मोहम्मद मोइजू, जिनकी वजह से भारत के लक्षद्वीप को दुनिया ने एक टॉप डेस्टिनेशन बना दिया, आज उन्होंने ये कह दिया कि हमने कभी इंडिया आउट नहीं कहा था। दरअसल मोहम्मद मोइजू जल्दी भारत आ रहे हैं और उनकी PM मोदी से मुलाकात होगी।
यही वजह है कि उन्होंने इस बात को पूरा ही घुमा दिया है और कहा है कि मालदीव के लोग अपनी ज़मीन पर विदेशी सैनिक नहीं चाहते हैं और उनकी सरकार ने इस भावना का सम्मान किया है। तो अब चुनाव जीतने के बाद पहली बार वो भारत आ रहे हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि बिना भारत के उनका गुजारा मुश्किल है। उनकी सोच में अब बदलाव आ रहा है। उनको समझ आ गया है कि शासन चलाना इतना आसान नहीं है। उनको हर मोड़ पर भारत की ज़रूरत होगी, ये वो समझ चुके हैं। वहीं मालदीव के लोगों को सिर्फ शांति और सुरक्षा चाहिए। अगर ये चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी तो सरकार को बदल लें या उसको गिराने में देरी नहीं लगेगी। वैसे मोहम्मद मोइज़ू का इस समय यू टर्न मानना उनकी कमज़ोरी है या उनकी समझदारी, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।